नमस्कार, मैं हूं अशोक ग्रोवर। एलिजा फिल्म्स एंड मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। आइए, आज आप मिलवाने जा रहे हैं न्यूरोथेरेपिस्ट नवल किशोर जी, जो कि नवल सर के नाम से मशहूर हैं। अब तक सैकड़ों हजारों लोगों का ट्रीटमेंट बिना मेडिसिन के कर चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आप सबके नमस्कार आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से, उन सभी को नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं और किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं बिना मेडिसिन के? देखिए, बीमारियों का बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि जिनका नाम बहुत रेयर टू रेयर आता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर दिन साइंस में एक नई बीमारी का जन्म होता है। तो हर वो बीमारी जो मनुष्य को होती है या हो सकती है, चाहे वो जॉइंट्स पेन को लेकर हो, सर्वाइक या आपको पेट से संबंधित कोई समस्या हो, या बॉडी के कितने भी 11 सिस्टम जो काम करते हैं उससे रिलेटेड हो, सभी बीमारी का इलाज होता है। चाहे कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो व्यक्ति को, या एक्यूट यानी कि अभी कुछ दिनों में ही बीमारी क्यों ना आए, हर तरीके की बीमारी का इलाज न्यूरोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। आप जो है कितना लोग इलाज कर चुके हैं? आप पिछले 17 वर्षों से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप तक कितने लोगों का इलाज किया होगा आपने? एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि पिछले 17 सालों से हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेंटर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 11-12 हज़ार लोग रजिस्टर्ड हैं हमारे सेंटर पर, और फ्री कैंप में तो हम एक कैंप करते हैं तो लगभग 100-150 पेशेंट आते हैं। तो अगर 17 साल में हमने 50 कैंप भी किए होंगे तो इस हिसाब से अगर हम कह सकते हैं कि 50,000 के करीब में न्यूरोथेरेपी के द्वारा हमने लोगों को न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा दी है। और आप सुनने में आया कि आप जो है अपना न्यूरोथेरेपी से नए लोगों को, स्टूडेंट को सिखाते भी हैं, तो उसमें क्या कंडीशन होती है, कुछ बता सकते हैं कि तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चों के या बड़ों के, या हर एज के लोगों को सिखाते होंगे आप? देखिए, न्यूरोथेरेपी जब मैंने सीखी थी तो बहुत नई चिकित्सा पद्धति थी, और ये आज सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पर पहुंच रही है, लोग इसको अपना रहे हैं। तो आज लगभग अगर मैं बात करूं, देश भर में 10 से 15 हज़ार न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे होंगे, जहां तक एक अंदाजा है। तो ये सब सिखाने के बाद ही है। मैं और मेरे जैसे कई न्यूरोथेरेपिस्ट इस कोर्स को कराते हैं। पिछले 10 साल से मैं इस कोर्स को सिखा रहा हूँ, और लगभग 1000 न्यूरोथेरेपिस्ट की मैं बात करूँ तो हमारे माध्यम से देश भर में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो होम विजिट के माध्यम से हो, चाहे वो क्लिनिक के माध्यम से हो। तो 1000 के लगभग में अभी तक हमने न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार किए होंगे, न्यूरोथेरेपिस्ट और थेरेपिस्ट हमने तैयार किए होंगे, जो न्यूरोथेरेपी के द्वारा अपनी आजीविका चला रहे हैं और अपने सेंटर को चला रहे हैं। न्यूरोथेरेपी सीखने के बाद क्या वो लोग अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं? बिल्कुल, न्यूरोथेरेपी का अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है और सही जगह से किया हुआ है, सही इंस्टीट्यूट के माध्यम से सीखा है, तो न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा के मिलने के बाद हर वो व्यक्ति जो न्यूरोथेरेपिस्ट है और न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा है, वो अपना सेंटर देश में कहीं पर भी चला सकता है, बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के। न्यूरोथेरेपी के द्वारा लोगों का इलाज कर सकता है, किसी हर प्रकार की बीमारी का इलाज कर सकता है। आपका जो यहाँ क्लिनिक पिछले कई सालों से विवेक विहार में है, इसके अलावा और भी कहीं क्लिनिक है क्या आपका? देखिए, मेरा सेंटर विवेक विहार में ही है, और हमने अपनी फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। हाँ, हम न्यूरोथेरेपिस्ट जरूर तैयार करते हैं। न्यूरोथेरेपिस्ट जहाँ होते हैं वो अपना सेंटर वहाँ खोलते हैं। हमारी तरफ से जो भी मदद उनको होती है, हम उनको, चाहे कैंप के लिए मदद ज़रूरत हो, चाहे उनको डायग्नोज के लिए ज़रूरत हो, चाहे उनको वर्कशॉप की ज़रूरत हो, हमारे यहाँ से उनको हर संभव मदद की जाती है। और इस तरीके से हमारे, अगर मैं जहाँ न्यूरोथेरेपी का सेंटर मेरा विवेक विहार में, यहाँ से 5 किलोमीटर का रेडियस अगर मैं देखूं तो लगभग 10 न्यूरोथेरेपी सेंटर हमारे नियर बाई भी चलते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपनी शाखाएं खोलने की बजाय हम न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार कर उनके माध्यम से न्यूरोथेरेपी सेंटर तैयार कर रहे हैं। आपको इसमें गवर्नमेंट की ओर से भी हेल्प मिलती है? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई डायरेक्टली हेल्प नहीं है, क्योंकि अभी ये जो हमारी थेरेपी है ये गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज नहीं है। हाँ, लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर में आती है। तो हर वह व्यक्ति जो प्राकृतिक चिकित्साओं को प्रमोट करता है, वो हमारी न्यूरोथेरेपी को प्रमोट करता है, न्यूरोथेरेपी को अपनाता है इलाज के लिए, तो डायरेक्टली
गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इन थेरेपीज को बहुत प्रमोट करती है, इनका प्रचार प्रसार करती है, प्राकृतिक चिकित्सा सेंटरों को बना रही है, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट है। ओके, आपको एक बात और पूछनी थी। आप न्यूरोथेरेपिस्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपका जो है सैकड़ों हजारों लोगों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। आपका जो है लक्ष्य क्या है? अभी तो आपका यहाँ क्लिनिक के बिहार में देश के और कोने में भी आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, क्लिनिक खोलना चाहते हैं। आपका मेन लक्ष्य क्या है? इतने लोगों की आप जो है हेल्प करते हैं, वो भी बिना मेडिसिन के। देखिए, आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने आपको अभी बताया कि हमारी फ्रेंचाइजी हम नहीं खोल देते हैं और हम न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि हर राज्य में, हर छोटे बड़े शहर में न्यूरोथेरेपिस्ट हो, वहाँ न्यूरोथेरेपी का सेंटर हो और उनको अगर कोई हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए, किसी भी तरीके की हम मदद देते हैं। और साथ में हमारा 2023 में लक्ष्य है कि अधिकतम लोगों को न्यूरोथेरेपी का लाभ पहुंचाएं और सरल तरीके से पहुंचाएं, यानी कि न्यूरोथेरेपी को लोगों तक सिखाने का माध्यम हम बने और अधिकतम लोग, यानी कि सरलतम तरीके से अधिकतम लोगों तक न्यूरोथेरेपी पहुंचे, ऐसा 2023 का लक्ष्य है। ओके, लास्ट में आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप जो है यहाँ दिल्ली नहीं और हिंदुस्तान में न्यूरोथेरेपिस्ट नवल सर के नाम से मशहूर हैं, तो ये आपका इतना नाम, इतने फेमस आप हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और दूसरा, न्यूरोथेरेपिस्ट सर आपको क्यों कहते हैं? ठीक बात है, क्योंकि हम लोग न्यूरोथेरेपी चिकित्सा करते हैं। हालांकि सब लोग हमें कई बार यहाँ आते हैं, जो पेशेंट वो मुझे डॉक्टर कहते हैं, कोई चिकित्सक कहते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे पढ़ाने की क्वालिटी है, जो हम पिछले 10 साल से 12 साल से यूएसपी में हम हैं कि हम ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं और देश भर के लोग हमें नवल जब फ़ोन करते हैं तो वो नवल सर ही कहते हैं, फ़ोन पर बातचीत करते हैं। तो मुझे लगा कि जो एक डॉक्टर की बजाय हम नवल सर ही ज़्यादा फेमस हों, कि न्यूरोथेरेपी को हम सिखाने के तौर पर हम काम कर रहे हैं। और एक सिखाना, एक पढ़ाना, एक सर का एक टाइटल होता है, तो नवल सर ज़्यादा, मैं अपने आप को ज़्यादा संतुष्ट महसूस करता हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर या न्यूरोथेरेपिस्ट नवल किशोर या चिकित्सक हमारा नवल किशोर, तो बजाय कि नवल सर मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ सर, एक बात और है कि आजकल जो है कि बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत सी हैं बीमारियाँ होती हैं और जगह जगह इलाज कराते हैं, हज़ारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहें? और जो स्टूडेंट हैं और बेरोजगारी बहुत है, आपके यहाँ रोजगार का भी साधन होगा अगर न्यूरोथेरेपिस्ट सीखते हैं और अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों के लिए? देखिए, आपने बुजुर्गों के लिए कहा कि आज बुजुर्ग बहुत सारे लोग परेशान हैं। न केवल बुजुर्ग बल्कि युवा भी बीमारी से परेशान हैं। अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला, एक हमारा आहार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यानी कि हमें प्रयास करना चाहिए कि मौसम के अनुसार फल और सब्जियों का ही इस्तेमाल करें। ऐसा भोजन ना करें जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। कभी कभार महीने में 2 महीने में एक बार बदपरहेजी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें खानी चाहिए व्यक्ति को। लेकिन हम लगातार अगर मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। पहली चीज़ तो आपका आहार बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दूसरा, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में 24 घंटे में एक बार अच्छी तरीके से घूम जाए, तो जिससे हर सेल तक आपका ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे। तो फिजिकल एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। तीसरा, इन दोनों को नहीं कर पा रहे हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार होने पर हमें उन चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेना चाहिए जिसमें आपका कम से कम नुकसान हो। पैसे का नुकसान तो आपको हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का नुकसान भी कम से कम हो, यानी कि हमारे उन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे हमारे को साइड इफेक्ट हो। तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना चाहिए जब भी हम बीमार हों, तो जिसमें योग है, नेचुरोपैथी है, न्यूरोथेरेपी है। ऐसी चिकित्सा पद्धतियों का सहारा अगर हम लेंगे तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारी का जड़ से इलाज कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि रोजगार के तौर पर, तो न्यूरोथेरेपी आज रोजगार के तौर पर काम कर रही है। आज हजारों युवा लोग अपने परिवार का अपना भरण पोषण न्यूरोथेरेपी के माध्यम से कर रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी आज रोजगार में बहुत अच्छा साधन है। जो लोग बेरोजगार हैं, जो अपनी कहीं ना कहीं किसी फील्ड में जाने की सोच रहे हैं, तो अभी तो न्यूरोथेरेपी को आप हर महीने पेमेंट कर कर भी सीख सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको एक अमाउंट एक बार में ही पे करना है। 5,000 रुपये, 6,000 रुपये पर मंथ आप देकर भी न्यूरोथेरेपी को सीख सकते हैं और उसके बाद जब आपको डिप्लोमा मिल जाएगा तो देश के किसी भी कोने में आप न्यूरोथेरेपी का सेंटर चला सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना जो है न्यूरोथेरेपी के बारे में हमने
विचारों से अवगत कराया। दोस्तों, आशा है आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।